बच्चा बच्चा बूढ़ा, अरे भाई अरे कोई जानता है कि वो जमीन हमारी है, फैसला हमारे हक में है, तेरा जमीन हमारी है। मैं ये कभी नहीं मान सकती, ये कभी नहीं हो सकता। नो नेवर नेवर। सुनो सुनो सुनो, देखो मैं समझा दूं कि वो जमीन कैसे है मेरी। देखो इंदु, देखो मेरी माँ की माँ यानी मेरी नानी के बेटे भाई मामा को जो जमीन हमने किराए पर दी थी इंदु, फिर किराए के लेकर के उनमें झगड़ा हो गया था, तो वही जमीन जो है ना फिर मेरे मौसा जी के हिस्से में आई ना। ठहरिए, जो मुंह में आया पके जा रहे हैं, थोड़ा दम तो ले लीजिए। मुझे बचपन से ही जब मैं इतनी छोटी थी, मेरे कहने का मतलब है मैं इतनी छोटी थी, तब से ही मुझे मालूम है कि वो कायराना वाली जमीन हमारी है। हमारी है? उस जमीन के सारे कागजात मेरे पास है, तुम क्या बात कर रही हो? ठीक है, वैसे भी वो कोई इतनी लंबी चौड़ी जमीन नहीं है जिसके लिए हम एक दूसरे का सिर फोड़ने पर उतारू हो जाए। लेकिन वो मामूली सी जमीन जो कि हमारी है, मैं अपने पिताजी से कहकर आपको वैसे ही दिलवा सकती हूँ, लेकिन आप बगैर किसी कारण उस पर अपना हक जताएंगे तो मैं उसे सहन नहीं करूंगी। क्या बात कर रही हो इंदु? तुम मुंह में क्यों आए वैसे बोले जाते हो? रुको, मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूँ, शायद इस बार तुम्हें समझ में आ जाएगा। तुम्हारे पिताजी के ससुर जी और मेरे मौसी के जो बेटा है। मुझ में ये रामायण सुनने की हिम्मत नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि वो जमीन हमारी है। नहीं, वो कायराना वाली जमीन हमारी है। गला फाड़कर जोर जोर से चीखने से वो जमीन तुम्हारी नहीं हो जाएगी। सुनो इंदु, वो जमीन हमारी है और उसके बारे में तुम बात करना मत। डार्लिंग, अरे तुम गुस्सा क्यों होती हो? देखो, तुम्हें अगर वो कायराना वाली जमीन चाहिए तो मैं उनको भी तुम्हें यूं ही दे सकता है। अरे वाह, यूं ही दे सकता हूँ। हाँ, बड़ा आया ताताकण, एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी। चोरी? अरे चोरी से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम ये कहना चाहती हो कि वो जमीन हमने जबरदस्ती हड़पी है? बिल्कुल, यू आर ए लैंड ग्रैबर। अच्छा, तो हम लैंड ग्रैबर हो गए? जी हाँ, आप चोर हैं। क्या करें? आप ठग हैं। इंदु, रुको। ये क्या बोले जा रही हो? क्या तुमने गोविंद को ये समझा है? तो इसके अलावा मैं आपको और क्या समझूं? मैं अभी आपको बता दूंगी कि वो जमीन किसकी है। पिताजी की बच्ची, अब मुझे समझ में आया। तुम लोग वो जमीन जबरदस्ती मुझसे हथियाना चाहते हो, है ना? मैं अपने आदमियों को भेजकर उस जमीन पर अपना घेरा डलवाऊंगी। तुम अपने आदमियों को भेजकर मैं सालों का कचूमर निकाल दूंगा। अगर आपने उनको हाथ भी लगाया तो मैं उनको जान मारो। मेरा दिल धड़क रहा है। नहीं, मेरी आँख घबरा रही है। नहीं, मेरा दिल धड़क रहा है। जान दे दूंगा, जमीन नहीं दूंगा। जान दे दूंगा, जमीन नहीं दूंगा। जान दे दूंगा। क्या हो रहा है? जान दे दूंगा। जमीन नहीं, जान दे दूंगा। पिताजी, आप इनको बता दीजिए कि वो कायराना वाली जमीन हमारी है या इनकी है। बताइए, आप बताइए, वो जमीन किसकी है? अरे बेटा, वो कायराना वाली जमीन तो हमारी ही है, तुम्हें इतना भी नहीं पता? मैंने आपको इस गलती के लिए माफ किया, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि जो जमीन हमारी वो आपकी कब से हो गई? अरे इसमें समझ में ना आने वाली बात कौन सी है? अरे फिर वही मुसीबत। अरे आपको तो याद होना चाहिए चाचा जी, जब आप उस जमीन का किराया तक नहीं दे सके थे तो बगैर किसी हिचक के वो जमीन हमारी हुई ना। अरे क्या बकबक लगा रखी है? मैं बरसों से उस जमीन का किराया भरता आया हूँ। अरे आप नहीं, मैं गोविंद भरता है बरसों से किराया उस जमीन का।
सारे कागजात, सारी रसीदें लेके आओ सबूत के तौर पे। तुम क्या कागजात दिखाओगे? तुम्हारा तो कोई पुर्जा ढीला हो गया। कोई पुर्जा ढीला नहीं है, सब अपनी जगह पे। ये क्या आपको सारे कागजात दिखाऊंगा मैं। अबे तुम किस चीज के लिए चिल्ला रहे हो, चीख रहे हो? मैं समझ में नहीं आता। मेरी जमीन के लिए चीख रहा हूं मैं। जिस जमीन के लिए तुम चिल्ला रहे हो, उस जमीन के लिए मेरे मन में कोई लालच नहीं है। तो फिर भी उस छोटी सी जमीन के टुकड़े के लिए हम अपना हक क्यों छोड़ रहे? अरे तुम समझ नहीं रहे हो। अब वो जमीन तो क्या, मैं तो ये जमीन भी तुम्हारे हवाले करने को तैयार हूँ। ये झगड़ा लो, ये आफत की पुड़िया। अरे मेरा ही घर मिला था इस आफत की पुड़िया को टालने का। ये तो मेरा ही सिर और मेरी जूती। वाह वाह चाचा जी, क्या बात कही आपने। तुम हमें कोई गिरेटर समझते हो? और नहीं तो क्या समझो? सुनो गुन नहीं, गुन तुम हमारे साथ यूं छोटे आदमियों की तरह बर्ताव नहीं कर सकते। अरे तुम समझ नहीं रहे हो कि मैं तुम्हारे बाप के बराबर हूँ। मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि आप किसके बराबर हैं। क्या 100% ठीक। तुम लोग एक नंबर के धोखेबाज और तुम भी। शट अप बाबरी फिल्म, तुम जाओ जहन्नुम में। जहन्नुम में? Yes. जा रहा हूँ लेकिन जहन्नुम में नहीं जाऊंगा। मैं जाऊंगा कचहरी में। तू क्यों नहीं जाएगा कचहरी में? तुम्हारा तो सारा खानदान छोटी छोटी सी बात पर यही किया करता है। झगड़ालू कहीं के। खानदान के बारे में बात करते हो? अपनी गंदी जुबान से खानदान के बारे में एक शब्द मत कहना। ये खानदान के बारे में बात करते हैं। ये अरे तुम्हारा खानदान क्या है? अरे वो चिपकने की जैसा है तुम्हारा खानदान। तो एक बार चिपक जाता है ना पीछे, तो जिंदगी भर तक पीछा नहीं छोड़ते। चिपकू कहीं के दूसरे के घर में घुसकर गाली देते, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे खानदान के बारे में कौन नहीं जानता है? सारी दुनिया जानती है। तुम्हारा बाप सारे दिन ताड़ी पी के नाली में पड़ा रहता था। बताऊं तुम्हारी माँ किसके साथ भाग गई थी? मुंह खोला मेरा। क्या बात कर रहे हो? तुम्हारा मामा पानी की सजा पे आया था। झगड़ालू कहीं के हो जाओ। भगवान से डरो, भगवान से। बड़ा झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? पढ़े लिखे लोग कहते हो खुद को है, झूठे इल्जाम लगाता है, शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम तो क्या, तुम्हारे खानदान में सारे पागल है। Shut up! You shut up! मक्कार कहीं के? क्या वेरी गुड लगा रखा है? सच में सुना रखा है इसे? झूठी ये मक्कार तुम, मक्कार दूसरे के घर में घुसकर लड़की को गाली देते, तुझे शर्म नहीं आती? निकल मेरे घर से। मैंने एक बार कहा था और मैं ना Nervous breakdown. दिखाई नहीं दे रहा। कोई बताएगा बाहर कहाँ से जाना है? इधर ये अंदर जा रहा है। अबे खबरदार, उधर एक कदम भी रखा तो जिस रास्ते से आए थे उस रास्ते से निकलो, और आइंदा इस घर में कदम रखने की कोशिश की तो तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा, समझे? चलो यहाँ से बाहर। बदला लूंगा। आया बड़ा बदला लेके रहूंगा। मैं कचहरी जाऊंगा। कचहरी जाएगा, मुकदमा करेगा। बड़ा यार कचहरी जाने वाला, मुकदमा करने वाला। पिताजी, रुपए की गर्मी सिर चढ़ रही है, इसलिए सब नाटक कर रहा है। साला बदमाश लुच्चा कहेगा। हाँ पिताजी। बेटी अभी तू जब यहाँ नहीं थी ना, बता मुझसे क्या कहने लगा? क्या कहने लगा? चाचा जी मेरी आपसे एक दरखास्त है। दरख्वास्त है? कैसी दरख्वास्त? मैं आपने दरख्वास्त मंजूर तो नहीं कर दी? अरे और क्या करता, बात ही कुछ ऐसी थी। वो क्या? अरे उसने तो बहुत ही बेशर्म होके तेरे साथ शादी करने की दरखास्त कर डाली। क्या कहा? वो और मेरे साथ
शादी? हाँ, अरे तेरे साथ शादी करने आया था वो साला बंदर कहीं का। नहीं पिताजी, उसे बंदर ना कहिए पिताजी। पिताजी वो बंदर नहीं, वो गुण गोविंद मुझे चाहता है। क्या कह रही तू? हाँ, और पिताजी मैं भी उसे चाहती हूँ। अभी उसे धक्के मारकर बाहर निकाला और अब कह रही है कि मैं उसे चाहती हूँ। पिताजी आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई कि वो मुझसे चाहती है? अरे नहीं बताई तो अच्छा ही किया ना, क्यों? नहीं पिताजी, ये अच्छा नहीं हुआ। मैं बगैर किसी कारण जाने उस पर बिगड़ती चली गई। पिताजी ये अच्छा नहीं हुआ। जी पिताजी, आप इसे जाकर वापस ले आइए ना। क्यों? कुन्नू को। क्या कह रही है तू? हाँ। तू भी उसी की तरह निकली है? क्या जमाना है आजकल का। पिताजी अभी तो कभी ज्यादा दूर तक गया भी नहीं होगा। पिताजी प्लीज उसे वापस ले आइए ना पिताजी, प्लीज। अरे मैं उसे वापस ले आऊं? अभी धक्के मारकर उसे बाहर निकाला। हाँ। अब तू कह रही है कि मैं उसे वापस ले आऊं? किस मुंह से? इसी मुंह से पिताजी। तू समझती क्यों नहीं कि मैं उसके सामने जाकर शर्मिंदा हूँ? हाँ पिताजी। नहीं पिताजी प्लीज उसे वापस ले आइए ना पिताजी। उसे वापस ले आइए ना। तेरे लिए ये भी करना पड़ेगा। जाता हूँ। हाय, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार ली। वो जो मुझे इतने दिनों से चाहता है, जिसको मैंने अपना सब कुछ सौंप दिया है, क्या वो मुझे छोड़ के चला जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। पिताजी तुम लोग मुझे पागल करके छोड़ोगे? पिताजी वो आया ही नहीं। पता नहीं, तुम्हारे जो जीवा है करो। निरंगी का बाप होना भी मुझे जान दे दूंगा, जमीन नहीं दूंगा, जान दे दूंगा। गोनो! मुझे मार रही है। गोनो! मुझे मार रही है। गोनो प्लीज अंदर आ जाओ। गोनो प्लीज अंदर आ मार जाओ। रही हूँ। गोनो प्लीज। गोनो आई एम सॉरी। मैं मार नहीं खाऊंगा। गोनो आई एम सॉरी। मैं मार नहीं खाऊंगा। गोनो अंदर आ जाओ। गोनो यहाँ बैठ जाओ। बैठ जाओ। हाँ बैठो ना गोनो। बैठो। बैठो ना। बैठ जाओ। हाँ गोनो। बैठ गया। गोनो हाँ हिंदू। देखो ना, हम थोड़ी सी जमीन के लिए कैसे एक दूसरे से लड़ रहे थे। वाकई कितनी शर्म की बात है ना? हिंदू, तुम्हें इन सारी बातों के लिए खुद से गुनु सुनो, गुनु, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। बताओ क्या? कायलाना वाली जमीन मेरी है, उसके बारे में बात मत करना। गुनु, वो कायलाना वाली जमीन मेरी वो कायलाना वाली जमीन आपकी है। क्या कहा? वापस लो, जोर से बोलो। वो कायलाना वाली जमीन मेरी है। तू मेरे सर, क्या हुआ? मेरे होठ, मेरे दिल, मेरा दिल क्या हुआ? नहीं धड़क रहा है।
इंदु डार्लिंग, गुन्नू, इंदु डार्लिंग, गुन्नू, इंदु, I'm sorry. you should be. That was my fault. Absolutely. गुन्नू, हाँ, वो कायलाना वाली जमीन तो आपकी ही है। देखिए इंदु बेटा, डार्लिंग मेरे लड्डू, सुनो, तुम्हें इन छोटी मोटी बातों के लिए नाराज और दुखी होने की क्या जरूरत है? लेकिन मुझे दुख क्यों नहीं होगा? क्यों फिर होगा भला? जमीन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है, और मैं इसकी परवाह भी नहीं करता। लेकिन कोई नाइंसाफी करे, कोई बेईमानी करे तो मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब छोड़ो ना उस किस्से को, कुछ और बात कहो ना। क्यों कुछ और बात करूं? क्यों करूं? कायलाना वाली जमीन मेरी है, कागजात मेरे पास, रसीद मेरे पास। अब छोड़ो ना उन कागजातों को। गुन्नू, हाँ? वो असली बात कहो ना। असली बात? हाँ, असली बात? असली बात। आप कह रहे थे ना कि आप अपनी मौसी जी के साथ में तीर्थ यात्रा पर गए थे। गया था। और वहाँ आपकी मौसी जी ने आपसे कुछ कहा था। हाँ। तो आपको तो मालूम ही होगा ना कि आपकी मौसी जी ने आपसे क्या कहा। बस वही असली बात कह दीजिए। अच्छा, वो बात। लेकिन उसमें कहने की क्या बात है इंदु? क्यों भला? तुम भी बताओ। ये मेरी उम्र कोई तीर्थ यात्रा पर जाने की है? नहीं, मेरा वहाँ पर बिल्कुल भी मन नहीं लगा। मेरे बिना। हाँ, तुम्हारे बिना। इसलिए मैंने वहीं पर मौसी जी को समझाया कि कई कंग। आपने मौसी जी को समझाया, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद? हाँ, उसके अच्छा, बाद। हाँ, उसके बाद शंभू कहाँ है? शंभू? हाँ, शंभू दिखाई नहीं दे रहा, उसकी आवाज भी नहीं आई। अरे इंदु, शंभू दुनिया में नहीं है क्या? आप कैसी बातें कर रहे हैं? दुनिया में क्यों नहीं होगा? हमारा शंभू अभी सो रहा है। हैं? शंभू सो रहा है तुमने कहा? हाँ। तुमने कहा? अरे सुनो, शंभू सो रहा है। अरे दोपहर हो चुकी है, धूप सिर पे चढ़ी है, वो नारायण सो रहा है। बेईमान कहीं का, बदमाश कहीं का। सोएगा क्यों नहीं? रात भर जगा जो है। लेकिन हमारा शंभू सो रहा है तो इसमें आपकी कौन सी जायदाद लुट गई? ठीक है, हमारा शंभू तो सो रहा है, लेकिन आपका कल्लू क्या कर रहा है? हमारा कल्लू? अरे कल्लू के बारे में जानती क्या हो तुम? अरे वो कमाल की चीज है। पर तुम तो जानते हो ना, यू नो, मैं थोड़ा टूर के बिजनेस में बाहर रहता हूँ। बेचारे कल्लू की देखभाल नहीं हुई है, थोड़ा दुबला पतला हो गया है। और हाँ, उसके एक पैर में चोट लगी है, थोड़ा लंगड़ा कर चलता है। हाँ। बेचारा कल्लू थोड़ा लंगड़ा कर चलता है। उसे चोट कैसे लगी? चोट? हाँ। हाँ, तुम जानते नहीं हो क्या? ये मोहल्ले वाले हमारे खानदान की रेपुटेशन से कितने जलते हैं। और कल्लू की हेल्थ को देखकर तो बहुत जलते हैं। किसी बदमाश ने उसे पत्थर से मार दिया। तो मारेगा क्यों नहीं? इतना डरपोक जो है तुम्हारा कल्लू। हमारा शंभू होता तो काट काट करके मार डालता। बहुत बहादुर जो ठहरा। बहुत बहादुर जो ठहरा, वो तो जाहिर है से ज्यादा बहादुर। लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारे पीछे से कोई यूं हमला करे तो क्या तुम वापस हमला कर पाती? लेकिन हमारे कल्लू की तो बात ही कुछ और है। जलवा डिफरेंट। वो बहुत अच्छे खानदान का है, बहुत ऊंची नस्ल का है, और मैंने उसे 40,000 रुपए में खरीदा। 40,000 रुपए? क्या बात सुनाई आपने? विलायती कुत्ता है कल्लू, विलायती कुत्ता और 40,000 रुपए। मेरे पिताजी ने हमारे शंभू को 2 लाख रुपए में खरीदा है, और उसका खानदान आपके कल्लू के खानदान से बहुत ऊंचा है। शंभू का खानदान हमारे कल्लू के खानदान से ऊंचा? जी हाँ। अरे क्या बात सुनाई है, व्हाट अ जोक। मुझे हंसी नहीं रुक रही है। थैंक यू, शुक्रिया इंद्रवती। शुक्रिया की क्या बात है? ये तो साफ तौर पर जाहिर ही है कि हमारा शंभू बहुत चुस्त है और उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मुकाबला? चुस्त शंभू? इसमें हंसने की क्या बात है?
अगर आपको यकीन नहीं आता तो चलिए मैं भी बता दूंगी आपको। अरे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये तो साफ तौर पर जाहिर है कि कौन किससे ज्यादा बहादुर है। अरे अपने अपने शंभू को ऑब्जर्व नहीं करती क्या तुम? जब कभी भी दूसरे कुत्ते पीछे भागते हैं ना तो उसकी पूंछ दोनों टांगों के बीच में चिपकी हुई रहती है, डरपोक की। लेकिन हमारे कल्लू को देखा है हमारे कल्लू को?